राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 14/10/1993 वृंदावन में ये सत्संग हुआ। प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। भक्ति मार्ग में साधन अवस्था में, सिद्ध अवस्था में, धाम में भी सेवा मन बुद्धि इंद्रियों से की जाती है। प्रश्नकर्ता ये प्रश्न पूछ रहा है कि भक्ति मार्ग में तो महाराज जी, चाहे साधन अवस्था हो, चाहे सिद्ध अवस्था हो, धाम हो, चाहे वहां तो मन बुद्धि इंद्रियों से ही सेवा की जाती है। कह रहे हैं कि भगत में अकर्तापन की बात समझ में नहीं आती कि भक्त तो करता ही बनता है। वो अगर सिद्ध होने के बाद में भी भगवान की पूजा भजन साधन करता है, और साधन काल में भी वो करता ही बनता है, और धाम में भी जाता है तो वहां भी सेवा करता है, तो वहां भी करता बनता ही है। तो अब इसका उत्तर सुनिए कि भगत में अकर्तापन की बात नहीं है, भगत में अकर्तापन की बात आती नहीं है। अकर्तापन की बात वास्तव में ज्ञान मार्ग में है, भक्त में अकर्तापन की बात नहीं है। वहां कर्ता भगवान को मानता है। भक्ति में, ज्ञान मार्ग में अपने को अकर्तापन का अनुभव करता है। वो भक्ति में, ज्ञान मार्ग में अपने को अकर्तापन का अनुभव करता है। और भक्ति मार्ग में क्या करता है? भक्ति मार्ग में क्या बात है कि वो भगवान है, वहां वो करता नहीं है, भगवान करवा रहे हैं, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान शक्ति दे रहे हैं, भगवान बुद्धि दे रहे हैं, भगवान विचार दे रहे हैं, भगवान ही अपनी कृपा से करवा रहे हैं। तो वहां करवाने वाले भगवान करता है, वहां स्वयं करता नहीं है। जैसे कोई मोटर चलाए तो मोटर स्वयं चलती थोड़ी है, चलाने वाला चलाता है। ऐसे ही भगवान ही चला रहे हैं हर बात में, प्रत्येक घटना में, परिस्थिति में भगवान ही, भक्त भगवान को ही वो अपने आप को ही निछावर कर देता है, निछावर कर देता है अपने आप को ही। तो भगवान पर निछावर होना है ना, भगवान के अधीन होना है ना। करे करावे राम जी, करे करावे राम जी, मैं कुछ करता नहीं। करे करावे राम जी, मैं कुछ करता नहीं। जो मैं अपने को करता मानूं, बड़ी चूक मुझ माए। जो मैं अपने को करता मानूं, बड़ी चूक मुझ माए। करे करावे राम जी, भगवान ही करवाते हैं। जो करे वो भगवान ही अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को भगवान के अर्पण करता है। फिर वो भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है तो हो रहा है, ऐसा माने तो हो रहा है। मानने से करण निरपेक्ष हो जाएगा, वो भी करने से हो जाएगा। और वहां कर्तापना, वहां कर्तापना ही नहीं तो आप ही करण निरपेक्ष है ही। वहां कर्तापन नहीं है तो अपने आप ही करण निरपेक्ष हो गया। और कोई बात पूछना है तो पूछो, बात पैदा हुई है तो पूछ लो। तो किसी ने कहा महाराज जी कर्तापन की बात, तो कर्तापन की बात भाई आत्मा करता नहीं है। ये बात कई कल भी कही थी। स्वरूप में वो हमारे, वो कर्तापन है नहीं। जैसे ये प्रकाश है, जैसे हम इस प्रकाश में बैठे हैं, तो प्रकाश में हम सब काम करते हैं, प्रकाश में हो रहा है। पर प्रकाश कुछ करता है क्या, ये बताओ? प्रकाश के बिना तो कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं पढ़ सकता हूँ, न आप सुन सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में भी प्रकाश ही है। तो इस बिजली से ही काम हो रहा है, तो काम तो बिजली का, प्रकाश का ही हो रहा है। तो ऐसे ही प्रकाश में हो रहा है। और पर प्रकाश कुछ नहीं कर रहा है। कुछ कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। हीटर चलता है प्रकाश से, बर्फ जमती है प्रकाश से, बड़ी बड़ी गाड़ियां प्रकाश से चलती है। तो प्रकाश, और प्रकाश कुछ करता ही नहीं है। कुछ करता है तो बताओ? प्रकाश में अंतर्गत होता है, सब सब प्रकाश के अंतर्गत होता है। तो ज्ञान मार्ग के तो इस तरह प्रकृति से होता है, ज्ञान मार्ग के तो इस तरह से प्रकृति से होता है। और भक्ति मार्ग में जो जिसका प्रकाश है, वो ही करवा रहा है, वो ही प्रेरणा दे रहा है।
भक्त तो अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। इस वास्ते भक्त में भी कर्तापन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, तो करता भगवान ही है, तो वो भगवान की कृपा की तरफ देखता रहता है निरंतर। निरंतर ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं पड़ता है कृपा में, देखने में। निरंतर भगवान की कृपा देखता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा। तो कहते हैं कि 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, और उसमें कहते हैं कि वो जो भक्त है ना आपका, क्या है कि तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणा, वो भगवान की कृपा की तरफ ही देखता है, और अपने जो किए हुए कर्मों का फल भोगता है। सुख आता है, दुख आता है, तो उनको वो सहन करता है। हंस तितिक्षस्व, उनको सहन करता है, और भगवान का ही भेजा हुआ मंगलमय विधान मानता है, अनुकूलता में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, और राजी भी होता है। जैसा भी भेजे, भगवान ने मेरे मंगल विधान के लिए ये काम किया है, तो वो क्या करता है, वो और क्या करता है, कृपा का तो निरंतर देखता है, और हृदय से, वाणी से और शरीर से नमस्कार करता है। बस केवल नमस्कार, नमस्कार करता है। भगवान के चरणों के शरण हो गया, बस अब भगवान को नमस्कार करता है। भगवान को नमस्कार करता है, अपने आप को सुपुर्द कर दिया एकदम से। अ- अपने को भगवान के चरणों में सौंप दिया। अब भगवान की मर्जी आवे, सो भगवान काम करे, जैसे मर्जी आवे। आप जिस चीज को दे देते हैं, कोई चीज आप किसी को दान कर देते हैं, तो समझिए कि वो जैसे इस्तेमाल करे वैसे करे। इस तरह से भगवान को अपने आप को दे दिया। अब भगवान मर्जी आवे सो काम लेवे, उनसे काम करवावे जो, तो करता है, वो आज्ञा पालन करता है कि भगवान के रुख को समझ कर करता है कि भगवान का रुख क्या है, भगवान की प्रेरणा क्या है, भगवान का भाव क्या है, भगवान की आज्ञा क्या है। तो आज्ञा देने वाली बात है, करवाने वाला भगवान है, ये बात माता पिता की सेवा में रहने वाला बालक भी यही समझता है कि पिता माता जो आज्ञा देता है, जो आज्ञा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, वो आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है। तो भक्त तो सेवा करता है ना, भज सेवायाम, भगवान की सेवा करता है, तो उसके अपना कर्तापन क्या है। जैसे कोई एक बालक है, वो जवान हो गया, केवल पितृभक्त है वो, उससे पूछा जाए कि भाई तू कल क्या करेगा, तो वो ईमानदारी से बोलेगा कि इसका पता नहीं है कि मैं कल क्या करूंगा। क्यों, पिताजी कहाँ क्या करवाएंगे, कहाँ भेजेंगे, क्या मेरे से चाहते हैं, मेरे को क्या पता है, कल का मुझे पता नहीं है। जैसे पिताजी कहेंगे वैसे करूंगा। और अगर ऐसा कहता है मैं करूंगा, तो वो अहंकार का आश्रय है। हमारे में भी कोई भी बात है जहां हम कुछ कर लेंगे, इतना साधन भजन कर लेंगे, इतनी सेवा कर देंगे, उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा इतना, ये सब हमारे बहुत बड़ी भूल है हमारी। तो वो अहंकार का आश्रय है, पिता का आश्रय नहीं है। ऐसे गुरु भक्त है, उसमें पूछे कि तुम कल क्या करोगे, तो पता नहीं मैं कल क्या करूंगा, क्योंकि गुरु जी महाराज जो कहेंगे तो करूंगा। अब कुछ पता नहीं है। एक बात याद आ गई, परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद जी के एक मित्र थे, हनुमान भगत जी, जो गोविंद जी थे। हनुमान भगत सिंह गोविंद का और सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का। वो हनुमान प्रसाद जी पोदार नहीं, वो संपादक थे, वो नहीं, हनुमान भगत जी नाम था। और सेठ जी और हनुमान भगत जी दोनों गहरे मित्र थे। तो सेठ जी के पिताजी बीमार हो गए। शुरू से पत्र आया कि पिताजी बीमार है, जल्दी आओ। बीमार, तो सेठ जी कलकत्ता में थे, बीमार है तो तुम आओ, बुलाया। तो हनुमान भगत जी बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उनके छोटे पने से ही लंगोटिया यार थे। तो हनुमान भगत जी ने पूछा सेठ जी से कि पिताजी किस तरह से है, स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है कि नहीं है, शरीर है कि नहीं है। तो सेठ जी ने कहा कि मन के बेरो, मन के पतो कि है कि नहीं, बीमार है कि नहीं है, कि क्या पता इसका बताया।
कौन नहीं बताई, बात नहीं बताई। तो उनको ये बात का आभास था कि ये सेठ जी सब बातें जानते हैं, आगे पीछे की, भविष्य की बात भी जानते हैं, ये बता नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में ऐसी कई घटना घट चुकी थी जो सेठ जी भविष्य की बात बता दी थी, कोई बातें ऐसी। तो इस पर वो बताते नहीं है, और जानबूझ करके नहीं बताते हैं। तो उनको स्टेशन पर सेठ जी को हनुमान भगत जी गाड़ी पर छोड़ने के लिए जाते हैं। तो गाड़ी पर पहुंचते हैं, स्टेशन पर गाड़ी पर चढ़ गए, गाड़ी अब चलने ही वाली है। तो ऐसे समय में पूछा कि जेदा वहां जाने के बाद में तब पत्र देना, कि समाचार देना, पत्र देना। तो बोले कि पत्र तो वो आज्ञा देंगे पिताजी तो दूंगा ना। तो क्योंकि वो काम सब पिता की आज्ञा से करते थे, घर में भी थोड़ी थोड़ी बातें होती, छोटी छोटी बातें सब पिता की आज्ञा से करते थे। और फिर उनके मुख से निकल ही गया कि पिताजी आज्ञा देंगे। तो फिर सेठ जी ने कहा, अरे, बोले कि ऐसा बदमाश है कि मेरे से कहलवा ही लिया, आज्ञा देंगे तो दूंगा, तो जीवित मिलेंगे ना, तो कहलवा ही लिया ना। तो ये बात हो गई। तो ऐसा चालाक है कि मेरे से कहलवा ही लिया, पत्र वे कहे तो दूंगा, पत्र वे कहे तो दूंगा। तो जो पितृभक्त होता है, जो गुरु भक्त होता है, जो अपने इष्ट का भक्त होता है, तो वो क्या करूंगा ये नहीं कर सकता, मेरे को क्या पता वो क्या कह देंगे। तो सर्वथा शरण होता है। तो भगत होता है भगवान के शरणागत, उसमें खुद में कर्तापन थोड़े ही होता है। वो जैसे करवावे वैसे कर लेगा। तो वो कहे जैसे करूंगा। तो मेरे से कहलवा ही लिया कि कहेगे तो पत्र दूंगा, जैसे करूंगा। तो शरीर तो है, ठीक है, कहलवा ही लिया कि शरीर तो ठीक है, तभी तो कहेंगे पत्र पूछने के लिए। तो वो क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा कैसे कहेगा। ऐसे वो कभी आपके अधीन मानता ही नहीं, अपनी बात मानता ही नहीं, अपना आग्रह रखता ही नहीं, अपनी कोई बात रखता ही नहीं, जो कहेंगे वो करूंगा। अर्जुन है वो भगवान के शरण हुआ, शरण होने के बाद में कहता है, 7वें श्लोक में शरण हुआ है, और आगे कहता है कि 8वें श्लोक में, 9वें श्लोक में कहता है कि कह दिया कि नयोत्स्य इति गोविंद। 7वें अध्याय में शरण होता है और 9वें श्लोक में कहता है कि नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बहु न योत्स्यति गोविंद है, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान को बात बड़ी खटकी, बड़ी बुरी लगी भगवान को। अब उस समय तो कुछ बोले नहीं। अब 18वें अध्याय में जाकर के कदे कहता है, यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्य व्यवसायस्ते। तूने न योत्स्य कैसे कहा, जब तुम 7वें श्लोक में जब शरण हो गए थे, तो 9वें श्लोक में तूने नए योग से क्यों कहा। अब भगवान यहां बिगड़े, जब तुम मेरे शरण हो गया तो युद्ध नहीं करूंगा तूने कैसे कह दिया। तो क्या है कि तू समझता है, तू ये समझता है ना कि मैं भगवान के आश्रय हूं, और तेरा ये आश्रय नहीं है, ये तू अहंकार का आश्रय है। तू कहता है शरण होने के बाद में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये अहंकार का आश्रय है, मेरा आश्रय नहीं है। अपने अहंकार का आश्रय न योत्स्य इति मन्य से, ये मिथ्या है, ये मिथ्या तेरा झूठा है तू एकदम से। ये तू तू ये तेरा मिथ्या भाषण है ना तेरा कि मैं शरण हूं, और फिर कहता है कि युद्ध नहीं करूंगा। ये तू प्रकृति का आश्रय है तेरा, ये अहंकार है ना, प्रकृति में लगा देगा तुझे वापस। क्या आश्रय अहंकार का है। तो भगवान भक्त है, वो कैसे कहे। तो भगवान के जो भक्त है वो कैसे कहेगा कि मैं करूंगा, कि ऐसा करूंगा, कि ऐसा नहीं करूंगा। वो कैसे कहे, अब जो भगवान की मर्जी है वो करूंगा। ऐसे साधुओं की बात है, मिली है। फिर ऐसे साधुओं की बात है भाई, मिले दो साधु आपस में मिले, बहुत प्रेम था, फिर जाने लगे। तो कहा कि अब कब आओगे। उस साधु साधु ने कहा कि अब कब आओगे। तो कहा कि महाराज की जब अन्न जल होगा तब आएंगे। तो उस संत ने कहा कि अन्न जल होगा नहीं, अन्न जल तो ये क्या है कि कर्मों का आश्रय है। अन्न जल तो भगवान का आश्रय वाला, भगवान की मर्जी ये कहेगा।
ये कर्मों का आश्रय नहीं कहेगा। ये अंजल कहना तो कर्मों का आश्रय है, मैं तो भगवान का आश्रय हूँ। अंजल तो कर्मों का आश्रय हुआ। तो भगवत भक्त अपने को कर्तापन नहीं मानता, कर्तापन का प्रकार दूजा है, और ज्ञान मार्गी है उसका प्रकार दूजा है। तो वो प्रकृति को सौंपता है ज्ञान मार्गी, और भक्ति मार्ग भगवान को सौंपता है। वो कर्मयोगी कर्तव्य का योगी होता है, वो कर्तव्य को सौंपता है। उसमें कर, कर्तव्य मुख्य है, उसमें भक्ति प्रेम, भक्ति मार्ग में प्रेम मुख्य है, और और भगवान की शरणागति मुख्य है। भक्ति में भगवान के शरण अधीन होता है भक्त, ये बात है। देखो आपके समझ में आवे तो ले लो, जो आपको ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग जो समझ में आवे वो ले लो। देखो मेरे स्वभाव में तो सब बातें हैं, ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, योग मार्ग की, मेरे तो स्वभाव में सब बातें हैं, कहता हूँ। आप अगर योग मार्गी हो तो योग की बात ले लो, ज्ञान मार्गी हो तो ज्ञान की ले लो, और भक्ति मार्गी हो तो भक्ति की ले लो, और सब सुनो। पर उसमें एक को प्रधानता मानो तो साधन करने वाला है, एक को प्रधान माने, इन तीनों में कोई बाधा नहीं लगेगी। मैं तो ज्ञान मार्गी हूँ, तो ज्ञान मार्गी में तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति में क्रिया हो रही है, ये व्यवहार है, ये करना होगा। भक्ति मार्ग में तो मैं भगवान का हूँ, ये व्यवहार है, तो ये करना होगा। भक्ति मार्ग में है मैं तो भगवान का हूँ, तो कर्तृत्व रहित होना है। तो ज्ञान मार्ग काम लेना है, ज्ञान मार्ग काम लेना है, जड़ता के त्याग में भक्त के लिए, और भगवान को अर्पण हो जाएगा, भक्त भगवान के अर्पण हो जाएगा। तो खुद के लिए सब कुछ नहीं, तो योग तो खुद के लिए कुछ नहीं, भोग का त्याग है। तो दोनों में कर्तृत्व का त्याग, पर कर्मयोग में कर्तृत्व रहता है दूर तक, फिर वो मिट जाता है। ज्ञान योग में तो कर्तृत्व मिटता है, और भक्ति योग में कर्तृत्व बदलता है, और कर्म योग में शुद्ध हो जाता है। तो ये बात बताई, तो शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है ज्ञान योग मार्ग में, कर्म योग में। तो उसमें ये कामना मलिनता ये मिट जाती है। मलिनता मिटने पर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अथवा बदल जाता है, अथवा वो कर्मयोगी भक्ति मार्ग में चला जाता है। तो भक्ति में चला जाता है तो बदल जाता है। तो भक्ति में चलने वालों को बहुत आवश्यक चीज यह है कि जैसे कन्या विवाह होता है तो वो ससुराल की हो जाती है, ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं कि वो संसार के नहीं रहते हैं। अब वो पियर की नहीं रहती है, ससुराल की हो जाती है, अब ससुराल की हो ही जाती है। ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं वो संसार के नहीं है, भगवान को सौंप दिया। तो भगवान का गोत होता है गुलाम को, तो भगवान का गोत ही उनका गोत हो जाता है, भगवान का वंश ही उनका वंश हो जाता है। भगवान जो कुछ है वो ही है, अपना अपना है ही नहीं संसार का, ये खास बात है। भगत के लिए सर्वथा भगवान के समर्पण कर दिया, बस इस वास्ते कहा है कि एकदम से कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, आज भी और अभी अभी इसी क्षण क्या, हो ही राम को नाम जब, होकर के, जब ये होकर के ये बदल गया, अब संसार का नहीं है, अब भगवान का है, अब जो करता है वो भगवान का है। बस अब मुख्य चीज इसमें ये है कि होकर के भगवान के, जब ये भक्त के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है, कुसंग को त्याग दे, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। भगवान का होकर के क्या है कि संसार का होकर, अमुक जाति का, अमुक वर्ण का, अमुक देश का, अमुक मैं हूं, भगवान का भजन करता हूं, तो ये भजन का असर असली पड़ेगा नहीं। जैसे पालक कोई रोता है तो माँ माँ करता है, तो माँ तो बहुत है वहां पे, माएँ तो बहुत बैठी हुई है, तो सबको माँ का नाम, तो नाम सबका है, परंतु वो जिसका होकर के पुकारता है कि अमुक माँ, वो दौड़ती है, दूजी माँ नहीं। जिसको माँ चाहे जन्म दिया है चाहे पालन करने वाली हो, वो तो जिसको माँ कह देता है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो मैं माँ का होकर माँ को पुकारता हूँ तो माँ पर असर पड़ता है, ऐसे भगवान का होकर भगवान को पुकारे, भगवान पर असर पड़ता है। ऐसे जब किसी तरह से फायदा तो होता है, पर असली फायदा देखो,
असली फायदा तो ये होता है, असली फायदा तो तब होगा जब हो ही राम को नाम जब, माँ का होकर के माँ को पुकारे। जिस माँ को पुकारता है वो माँ शांति से बैठ नहीं सकती। लड़का जब रोता है तो माँ माँ करता है तो शांति से क्या बैठ जाएगी क्या माँ? ऐसे भगवान तो शांति से नहीं जाएंगे। बैठ जाएंगे क्या? नहीं बैठ सकते। रहा ही नहीं जाएगा भगवान से, उनसे। और माँ बैठी है तो दूजा बैठा है जो जा 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 तेरा बच्चा रो रहा है। ऐसे भगवान के भक्त तो भगवान से कहते हैं बालक रोता है आप जाओ। भगवान के भगत कहते हैं कि आप जाओ, क्योंकि भगवान के शासक, भगवान के ऊपर तो भगवान के भगत है, तो वो भगवान से कहते हैं जाइए जाइए, ये बालक आपका रो रहा है, भक्त आपका रो रहा है, ये बात है। तो इसमें कर्तापन कहाँ है बताओ भाई? भगवान का जो भगत है उसमें कर्तापन का है। मैं भगवान का हूँ, वो तो भगवान को पुकारता है, मैं भगवान का हूँ। भगवान कर्तृत्व कैसे कैसे आएगा कर्तृत्व? बस जैसे भगवान करवाते हैं जैसे करता हूँ, बस उसमें दुर्गुण दुराचार खराब काम होता ही नहीं। कैसे होगा? क्योंकि हर एक काम भगवान की आज्ञा की प्रेरणा अब भीतर में होती रहती है, सबके होती है, होता ही है। तो भगवान के कराने से ही होता है, तो अच्छा काम ही होगा, तो बुरा काम कैसे होगा? ये बात है। तो फिर आपकी शंका क्या है पूछो। तो भक्ति में ये बात है कि करण निरपेक्ष है, तो कर्तृत्व निरपेक्ष हो गया, तो कर्तृत्व निरपेक्ष हो गया, करण निरपेक्ष हो ही जाएगा। छह कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो ये छह कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान, अधिकरण, ये छह कारकों कर्ता मुख्य है। सब में स्वतंत्रतया कर्ता यस्य स्वतंत्र, ये जो कर्ता है ना इन सब में स्वतंत्र है कर्ता। तो करण है वो साधन है होता है, करण नाम साधन का है, साधनतम करणम, अत्यंत उपकारी होता है क्रिया, तो वो करण होता है। जिसके बाद में कार्य की सिद्धि हो जाए वो करण होता है। तो करण होता है तो साधन। जैसे आप कलम से लिखते हैं तो आप तो वो करता, और कलम है करण, और कागज से लिखने में क्रिया सिद्धि में ये बात बड़ी सुगम है। तो कागज लिखने में क्रिया सिद्धि में ये बात बड़ी सुगम है, बड़ी गहरी है, और साथ में ये भी है थोड़ी पढ़ाई की हो तो सुगमता से समझ में, नहीं तो कठिनता से ये समझ में आती। परमात्मा की प्राप्ति में गहरा समझने से नहीं है। वेदांत पढ़ने वाले भी पढ़ते हैं ना, वो गहरा नहीं समझते हैं। क्रिया के द्वारा ही तत्व की प्राप्ति करना कारक क्रिया सिद्धि के हेतु हैं। कारक जितने भी हैं क्रिया सिद्धि के हेतु हैं। जहाँ क्रिया है ही नहीं, जहाँ क्रिया हो ही नहीं सकती, हाँ, जो पदार्थ और क्रिया से अतीत तत्व है उसको क्रिया के द्वारा आप कैसे प्राप्त कर लेंगे? अपने शुद्ध निर्मल करने के लिए करो, हाँ ये सही है, अपने को शुद्ध और निर्मल करने के लिए करो, पर कर्ण के द्वारा प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की, ये नहीं है। वेदांत पढ़ने वाले यहाँ अटक जाते हैं। आपका किसी का अभ्यास है तो बताओ, कारक जितने होते हैं ना, कारक जितने होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जितने भी होते हैं ना कारक, छह कारक होते हैं ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो ये छह कारक जितने हैं सब के सब क्रिया सिद्धि में ही होते हैं। तो नारायण नारायण, भक्ति मार्ग में बहुत सीधा काम है, वो बदल देता है। अहंकार को मिटा देना, वो बदल बदल गया। भक्ति मार्ग में बड़ा सीधा काम है, अहंकार को बदल देना। और ज्ञान मार्ग में वो अहंकार को मिटा देता है, और योग मार्ग में वो शुद्ध करता है। तो ऐसे भगवान का, और भक्ति मार्ग में क्या कहता है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। पहले मैं था, मानता था, अब मैं बदल गया, अब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, अब मैं संसार का नहीं हूँ। तो जब तक भगवान का नहीं है तब तक वह भगवान का नहीं हुआ, तो भगवान ही के लिए ही है, यानी अब संसार का नहीं है, भगवान का ही हूं मैं, भगवान के नाते सबकी सेवा करता हूँ। मेरे कोई काम नहीं रहा बाकी, अब सब काम भगवान का है। ये सब भगवान के हैं, भगवान के नाते सबकी सेवा पूजा करना, सबका आदर करना, सब पूजनीय है भगवान के नाते। क्यों? भगवान कहते हैं सब जगह ईश्वर रूप है, तो भगवान की तो प्रेरणा है कि ये सब
तो भगवान का ही काम है, मेरा कोई काम नहीं है। कर्तृत्व अभिमान रहित तो हो जाता है। तो आत्मा सत रूप चेतन रूप से परिपूर्ण है। चेतन रूप में ज्ञान योग में ज्ञान रूप से, तो चेतन रूप से आनंद रूप से, उसमें कर्तृत्व हो ही कैसे सकता है? कर्तृत्व तो प्रकृति का स्वरूप है, स्वरूप में क्रिया होती ही नहीं है। तो अहंकार को के अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मानता है, कर्ता है मिति मन्यते। नहीं तो सब भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा स्वतः होती है। एक बात विशेष आप ध्यान दो कि क्रिया है ना, ये कारक जितने होते हैं ना, कारक 6 कारक अभी बताए ना, ये प्रकृति के कार्य में होते हैं, प्रकृति के क्षेत्र में होते हैं। कारक जितने हैं ये क्रिया की सिद्धि में हेतु हैं। महाराज जी ने कहा कि मेरे कहने का तात्पर्य कि मैंने पढ़ा पढ़ा पहले, फिर पूरा पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया और पढ़ाना भी शुरू कर दिया, व्याख्या देना भी शुरू कर दिया। ये मेरे ख्याल में ही नहीं आई ये बात। इस वास्ते आपको कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान देकर सुनो। पढ़ गया, पढ़ा लिया, व्याख्यान दे दिया, लोगों को कथा कह दी, तो भी मेरे मेरे को ये प्रतीत नहीं हुआ कि कारक होते हैं, ये क्या काम करते हैं। भगवान की तरफ चलने में कारक कारण होते हैं ये। पर पहले मेरे ये था कि क्रिया से, यानी क्रिया से हम परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि होती है। फिर मेरे को विशेष ज्ञान हुआ बाद में कि कारक तो केवल क्रिया की सिद्धि में ही है, और परमात्मा तत्व में क्रिया है ही नहीं, परमात्मा तत्व क्रिया से अतीत है। ये ज्ञान मेरे को वर्षों बाद हुआ। आप आज ही कर लो, मेरे को तो विशेष बहुत वर्ष लगे, और मुझे बताने वाले भी विशेष नहीं मिले। अब आपको बात मिल रही है, अब इसमें शंका है तो पूछो। काम सब किया है, क्रिया की स्थिति में है, और क्रिया तत्व से अतीत है, तो क्रिया के अंतर्गत कैसे आएगा? नारायण नारायण नारायण। खूब विचार करो भाई बहनों, खूब विचार करो। नारायण नारायण नारायण। कितनी बढ़िया बात बताइए आज के सत्संग में। अभी अभी काम हो जाएगा, अभी अभी। नारायण 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 नारायण। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय।